हेलो गाइस। सो लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि मॉर्निंग में जो भी ट्रेड थे उनको कैसे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकूं, चीजों को बता सकूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आया हूँ कि कैलकुलेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इन सारी चीजों को आज अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो पहले इस लेक्चर में। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये था निफ्टी। ठीक है। मैं बताता हूँ, अभी आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये पहले बताने पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है। अगर इस पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप कुछ कैलकुलेशंस के वीडियोस है, लाइव ट्रेडिंग के भी वीडियोस है, पिछले क्वार्टर्स के पिनल है 11-11 लाख के। और ये तो वन डे में हमने पूरा हाथ मारा था। ये वाला 10 लाख का एक दिन में बनाया था, लाइव दिखा करके प्रॉपरली रिफ्रेश करके दिखाया हूँ सारी तरीके से। वो उसके बाद में ये यहाँ पे कैसे कैसे पॉइंट्स को कैप्चर किया ये दिखाया है यहाँ पर पे। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कैलकुलेशंस की जो महाशक्ति का ये है, इस पे भी प्रॉपरली प्रॉपरली दिखाया है। यहाँ पे आप लोग बताइए कैसे कैसे क्या है, किस वजह से अब हमने इस तरीके से मूवमेंट कैप्चर किया, लॉस क्यों होता है इसके ऊपर, वैसे क्या है जो तुम्हारे पास में जो लॉस हो रहा है, ये वाला वीडियो। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट्स पे लेके जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट्स की वीडियो भी ध्यान से देखिए। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो पास्ट के सारे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ग्रो में जो है वो रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। छोटे बड़े अकाउंट्स आपको यहाँ पे देखो 1,14,14,000, 43,000, यहाँ पे 1,71,000, यहाँ पे छोटे अकाउंट्स वाले भी सब कुछ डाले हैं रिकॉर्ड करके, लाइव रिकॉर्ड करके थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वही ट्रेडिंग से भी पैसे जो है बनाए जा सकते हैं, कंसिस्टेंट बनाए जा सकते हैं। अभी देखो आप लोग ये शॉर्ट्स में देखोगे, मेरा मैंने डाला था ग्रो से, जो याद होगा नोटिफिकेशन आता है वो ये है, जिसमें 90 डेज ट्रेडिंग में 14 डे ट्रेडिंग हमारा सक्सेस गया था। इस वाले में 74 था। मैं एक आने वाला दिखाना चाहता हूँ कि पूरा साल में उसके भी आपको दिखाऊंगा कि हमारा 2025 में हमें ग्रो ने बताया कि हमने कैसे क्या किया और एक एक चीज क्या है। ये वाला देखो, ये वाला शॉर्ट्स में आप देखोगे, ये वाला शॉर्ट्स में पूरा 1 मंथ का दिखाया है कि कंसिस्टेंट हमें रिसीव एफ एन पूरा प्रॉफिट ही जनरेट हुआ। तो भैया देखो हम प्रॉफिट बना के दिखाएं। और आप लोग शॉर्ट्स वीडियो देखते ही नहीं हो, आपको समझ में आएगा। ये डेली के यहाँ पे ऐसे शॉर्ट्स में कुछ पैनल भी डालते रहता हूँ, सारी चीजें देखो यहाँ पे हर चीज बताते रहता हूँ। यहाँ पे भी पैनल्स में देखो ये चीज है करके, यहाँ पे आप लोग देखो शॉर्ट्स पे सारी प्रॉफिट्स की वीडियो। यहाँ पे सब कुछ लर्निंग पे अभी नया चैनल खोला हूँ मैं, और अभी के अभी सारे लर्निंग में डालना चालू कर दिया हूँ। ऐसे चैनल तो बहुत पुराना, पर इस तरह अभी कुछ डालता नहीं, तभी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ जब डालना चालू किया। तो बैक टू द टॉपिक, मैं आपको लोगों को टॉपिक पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने बात किया था कि कैलकुलेशन पे कैसे समझाता, देखो ध्यान से। कैलकुलेशंस एक तरीके का स्टॉप लॉस हंटिंग ही है। पर ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे है और कैसे नहीं है, ये आप लोगों को समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। स्टॉप लॉस हंटिंग में मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, सो पहले हम लोग ये टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप लॉस हंटिंग जो मूवमेंट्स होते हैं, और व्हाट इज द एक्चुअली ये रीजन बिहाइंड ऑल दिस, ये वाला चीज। और दूसरा चीज हमारा ये रहेगा कि जो पहला मैंने बताया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस, ये वाला। और इसके पीछे का रीजन क्या रहता है, पहला वाला जो मैंने बताया कि कैलकुलेशन के बीच में इसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताऊंगा। ध्यान से समझना, अभी इसके टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। तो एक चीज जो ये रहता है, मतलब कि जो चार्ट का ये करेगा, जो चार्ट से अपना पूरा ये करता है करके, जो चार्ट से मतलब फाइंड करता है स्टॉप लॉस को, वो उसको मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस फाइंडिंग करता है। जैसे कि यहाँ पे बायर है, यहाँ पे चला है, वो चार्ट से एक प्रिडिक्शन करता है, वो एक चार्ट से प्रोबेबिलिटीज निकालता है। और जो हमारा सिस्टम है वो भी स्टॉप लॉस हंटिंग है, बट वो थोड़ा सा एक्यूरेसी उसका डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। और दूसरी चीज ये है कि चार्ट में लोगों का कैसा चीज हो जाता है कि अगर उन्होंने कोई भी स्ट्रेटजी सीख लो, चाहे वो कुछ भी हंटिंग सीख लो, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी, कुछ भी गोलिंदर बैंड सब कुछ सीख लो, तो भी सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि आप कोई भी ट्रेड लोगे, ट्रेड आपका नहीं चला, दो ट्रेड नहीं चला, आप होप ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो। बट कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन जब आपको बताता है कि यहाँ पे ट्रेड करना है, तो ही क्या बोलते हैं कि आ, हमें ट्रेड लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब हमने पहला ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ पे जब हमने पहला ट्रेड लिया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पता है,
हमने ये देखा था कि यहाँ से यहाँ तक कितने पैसे हम बनाए जा सकते हैं। तो मुक्त अपने को मेन चीज क्या था, डेल्टा और गामा से प्रीमियम की चाल का जो भी प्राइस था, उसको हम आईवी से, आईवी मतलब यहाँ पे मेरा मतलब इंडिया विक्स से नहीं है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी से है। और जो भी इन लोगों के द्वारा जो ये रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो ऑपरेटर्स हम कह लीजिए, एफआईआईएस कह लीजिए, डीआईएस कह लीजिए, जो ये लोग होते हैं, इनकी जो सिस्टम है, वो वही सिस्टम को का ट्रैकल है। मतलब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए, अब मैंने एक याद होगा पिछले कैलकुलेशंस में, एक कोई वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड मूव कैसे निकालते हैं, एटीएम प्राइस प्लस पुट प्राइस को, एटीएम का कॉल प्राइस प्लस पुट प्राइस, इसको ब्रैकेट्स को इंटू 0 इंटू 5 कर 85 कर देने का। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि भाई 0.85 क्यों रहता है, बिकॉज 85% उन लोगों का स्ट्रेडल्स का रहता है, जिसको एक तरीके का हेजिंग कहते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो कैलकुलेशंस के बीच के बारे में बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, और उसके बाद में मैं उसको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें काम हो रही है, और कैसे कैसे किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जो इस कैलकुलेशंस में बता रहा हूँ, अब वहां पे कैलकुलेशन में क्या हो हम पकड़ते हैं, पहले थ्योरी समझ लो। जैसे आप लोग ये सोचो कि भाई कमेंट्री कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में बिना इसके समझे आप कैसे समझोगे कि यार कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशंस को समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा यार इसकी थ्योरी क्या है, मतलब ये इसका इसका बर्न क्यों हुआ, बर्न कैसे हुआ, ये चीजें। तो बर्न ये है कि हम ये समझते हैं कि एफआईएस और डीआईएस कब आते हैं, उनका पैसा मार्केट में कब लगता है, और उनका मार्केट में पैसा हमारे आपकी तरफ ऑप्शन बाइंग में नहीं लगता है। उनका हमारा पैसा, उनका पैसा हमसे पूरा डिफरेंट रहता है, ऑप्शन सेलिंग में रहता है, वो भी हेजिंग में रहता है। उसको वो जो हेजिंग करते हैं, वो स्ट्रेडल हेजिंग करते हैं। स्ट्रेडल हेजिंग में एक होता है 0.85% वाला सिस्टम, वो मैं आपको एक दिन फीबो पे भी बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से उसका कैलकुलेशन। ठीक है। तो 0.85% का फिबोनाची मूव का एक मेरा स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त है, इवन वो मैं एक्सपायरी मूव पे भी करता हूँ, वो मैं कभी आगे आगे आने वाले वीडियोस में डालूंगा। वो आप लोग को एक्सपायरी में मैंने उसी तरीके से पैसे बनाए हुए हैं। लेकिन आप लोग जरा इस चीज को समझो कि अगर आपको सीखना है, आपको समझना है, तो इसकी थ्योरी ये है कि हमें एफआईआईस की, डीआईएस की मूवमेंट्स को पकड़ के, उन लोग कहाँ पे पैसा कर रहे हैं, और उसको पकड़ के कितने पॉइंट्स के अंदर कितने पॉइंट्स तक के लिए वो खेलने वाले हैं, उसी पॉइंट्स के लिए पैसा लगा देना ही कैलकुलेशंस की थियरी है। मतलब उनके मूवमेंट्स को कैलकुलेट करके अपने को एंट्री करके उस पैसे को निकाल लेना, ये थियरी है। ये क्या हुआ, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, वो लोग भी डेटाबेस पे काम करते हैं, वो लोग भी डेटाबेस पे काम करते हैं, और हम भी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। अब जो दूसरा एक नॉर्मल कोई भी रहता है, नॉर्मल कह लीजिए, या फिर अच्छा कह लीजिए, जो भी है, अगर वो चार्ट से एक्सेल हंटिंग करता है, तो वो भी अच्छा ही है, उसमें बुराई कुछ नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट आपके बिहेवियर में नहीं रहेगा, तो आप सारा पैसा खो दोगे। बट कैलकुलेशन में क्या होगा, जब तक कैलकुलेशन इंडिकेट आपको नहीं करेगा, तब तक आप ट्रेड नहीं लेने वाले हो। ये क्लियर है आप लोगों को? चलो अब नेक्स्ट फटाफट बताता हूँ। देखो मैं ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लूंगा, बट थियरी बताना और ये सब चीज करना बहुत जरूरी है। तो अब मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि अब जैसे ये ट्रेड था, ठीक है, जरा समझना ध्यान से। ठीक है। अब ये ट्रेड में मैंने क्या किया था, डेल्टा और गामा के प्रीमियम की चाल को समझने की कोशिश किया था कि जब, और कैसे समझने की कोशिश किया था कि भाई यहाँ पे इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी कैसे काम कर रही है। ठीक है। देखिएगा, एक चीज और बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, एक आप लोगों को अच्छा, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कंटेंट मेरा 100% सही रहेगा। वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, तो आप ये समझ लीजिए, इसको समझ लीजिएगा कि मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, बट आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है। तो अभी आप लोग इस चीज को समझिए, मैं आप लोगों को एकदम सही कंटेंट दे रहा हूं इस वजह से। अब बैक टू द टॉपिक। अगर देखिए आप लोगों को ये चाहिए कि 1 मिनट में ये चीज सीख ले, 2 मिनट में वो चीज सीख ले, 3 मिनट में चीज सीख ले, आप अपना पैसा पैसा बर्बाद करोगे, और घर वाले का भी पैसा बर्बाद करोगे, और सब कुछ रिव्यू कर दोगे। अगर आपको सच में मेहनत करना है, सीखना है, तो यहाँ पे ये चीज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको कैलकुलेशन नाम की पूरी यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जिनके पास है वो नहीं बताते हैं, वो चार्ट के रूप में बता देते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन थ्योरी बता रहा हूँ। करते वो ऐसा नहीं कि मैं इकलौता मैं ही हूँ जिसको कैलकुलेशन थ्योरी पता है। जो एफ आई एस डी आई एस के
साथ में मीटिंग कर रहे हैं ना, जो हमारे एक और सर हैं, तो आप अगर ध्यान समझेंगे वो आपको कभी नहीं होता, वो आपको चार्ट बेसिस पे बताएंगे, जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आपको बताएंगे मैं आज ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, और उसको कभी कभी अपोजिट ले लेते हैं। वो कैलकुलेट बेस कैलकुलेशन बेस पे होता है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन बेस पे बता रहा हूँ, बट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे पास ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हंट नहीं किया जा सकता। इसको हंट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हर दिन नंबर चेंज होंगे, हर दिन गामा अलग रिएक्ट करेगा, हर दिन वेगा अलग रिएक्ट करेगा, हर दिन अपना क्या बोलते हैं कि डेल्टा अलग रिएक्ट करेगा, तो इस वजह से है। ठीक है, तो अब मैंने बताता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, आपको चीजें क्लियर कराता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। कहाँ है यार ये? राम कृष्ण। हम्म, अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने मूवमेंट पकड़ा था। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे पकड़ा था, और इस पे मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स बुक किए थे, और यहाँ पे मैंने मूवमेंट्स को पकड़ा था, वो था डेल्टा और गामा के प्रीमियम को समझ के। एम्प्लॉय वोलेटिलिटी में जो एफआईएस और डीआईएस है वो स्ट्रेडल प्राइस को कैसे काम कर रहे हैं, और उन और जो और उसके स्ट्रेडल मूव पे कितने पैसे लग रहे हैं, और उनका एक्सपेक्टेड मूव कितना है। तो एक्सपेक्टेड मूव का थ्योरी मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, जिनको नहीं पता जाके उसमें देख ले। मैं अगर इसमें भी बताना चालू करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के बनने के बाद में अगर सब्सक्राइबर अच्छा आया, सब्सक्राइब अच्छे किए आप लोग, और लाइक अच्छा किया, कमेंट्स अच्छा आया, तो मैं इस थ्योरी थ्योरी को आगे और भी अच्छे तरीके से लेके चलने वाला हूँ, ताकि कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप 1 2 सेकंड 3 एपिसोड ऐसे करके मैं आप लोगों को सिखा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेक्टेड मूव हम लोगों ने निकाल लिया। तो अगर मान लो मेरे को ये पता चल गया कि एक्सपेक्टेड मूव मेरे को यहाँ मान लो यहाँ तक है, इससे लेके यहाँ तक है, अब मुझे नहीं पता कि वो उतना एक्सपेक्टेड मूव किस साइड आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है। तो मैंने क्या किया, अंडरलाइन अपना अंडरलाइन एसेट जो अपना डेल्टा है, उसके कितना हिल रहा है, और उसके हिलने पे कितना प्रीमियम बदलेगा, वो अपने को सबसे पहले निकालना। तो सबको पता है ऑप्शन, अगर ग्रिप सबको नहीं पता है, जिसने ऑप्शन ग्रिप्स पढ़ा होगा तो उसको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मान लो बैंक निफ्टी हो गया 200